हैं, वो वापस नहीं आएंगी। रात तक बारिश चलती रही। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। कहीं माँ तो नहीं आ गई? दादा ने बाहर आवाज लगाई। कौन है? बाहर से आवाज आई। भैया मैं हूँ, दरवाजा खोलो। ये छोटे दादा के भाई की आवाज थी। दादा ने दरवाजा खोला और देखते ही सबके होश उड़ गए। छोटे दादा के साथ वहीं परदादी खड़ी थी, जिन्हें कुछ दिन पहले दफनाया गया था। परदादी डरावनी मुस्कान के साथ बोली, बेटा मैं मरी नहीं थी। दादा कांपते हुए बोले, माँ आप कब्र से बाहर कैसे आई? परदादी हंसी और छोटे दादा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारा छोटा भाई रोज मेरी कब्र पर आता था, उसी ने मुझे बाहर निकाला। तभी आसमान में बिजली चमकी। मैंने देखा परदादी की आंखें लाल थीं और उनमें खून जैसा रंग भरा हुआ था। वो बोली, बारिश फिर शुरू होगी, अंदर चलो। जैसे ही वो अंदर आने लगी, उनकी नजर दरवाजे पर लटके ताबीज पर पड़ी। अचानक उनका चेहरा बदल गया। वे गुस्से में चिल्लाईं, इसे तुरंत उतारो। दादी धीरे से दादा के कान में बोली, मुझे लग रहा है माँ इस ताबीज से डर रही हैं। दादा ने पूछा, माँ आप इसे बुरी चीज क्यों कह रही हैं? वो बूढ़ा कह रहा था कि इससे भूत प्रेत दूर रहते हैं। परदादी की आंखें इधर उधर घूमने लगी। फिर वे मासूम बनने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊंगी? इसे उतार दो, यही चीज बुरी आत्माओं को बुलाती है। और छोटे दादा भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। दूसरे दादा ने इतना कहकर ताबीज वाला थैला फेंक दिया। जब परदादी ने वह थैला वापस फेंका हुआ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि परदादी के अंदर कोई भूतिया आभा है। माँ आपको कैसे पता चला कि ये ताबीज? मैं तो पाताल लोक होकर आई हूँ। वहाँ एक बूढ़े अमर संत मिले थे, उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी है। क्या कहा? चलो मेरे साथ अंदर वाले कमरे में आओ, मैं तुम्हारी टांग ठीक कर दूं। दादाजी की टांग जवान दिनों में घायल हो गई थी, इसलिए वे लंगड़ा कर चलते थे। माँ मेरी ये टांग दशकों से खराब है, कस्बे के डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर पाए, आप रहने दीजिए, माँ तुम्हारा बुरा नहीं करेगी। दूसरे दादा ने इतना कहकर दादाजी को पश्चिम वाले कमरे में धकेल दिया। दादी भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन दूसरे दादा ने रोक लिया। भाभी चिंता मत करो, माँ अब आधी देवी जैसी बन गई है, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे अंदर जाकर देखने दो। नहीं, जब माँ अपनी साधना करती है तब हम जैसे साधारण लोग नहीं देख सकते, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहते ही दादाजी कमरे से बाहर निकले। उनकी वर्षों पुरानी लंगड़ाहट सचमुच ठीक हो चुकी थी। माँ आप तो